हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के गणित के त्रिभुज चैप्टर के एक्सरसाइज 6.5 के दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके बुक में है एनसीईआरटी की, सीबीएसई की, वो यह है कि एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है की भुजाएं सी ए व सी बी पर दो बिंदु डी और ई स्थित है। इस प्रकार से एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें कोण सी समकोण है। इस प्रकार से तो समझ लो, सपोज ए और ये बिंदु बी है, ये कोण सी समकोण है। इन दोनों भुजाओं एसी और बीसी पर दो बिंदु डी और ई स्थित हैं। एक इस पर है बिंदु डी और एक इस पर है बिंदु ई। इस प्रकार से स्थित हैं। तो सिद्ध करना है हमको ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिया है, यहाँ पर आपको दिया है चित्र में है त्रिभुज एबीसी में कोण सी आपका 90 अंश है, यानी कि समकोण है। भुजा एसी व बीसी पर क्रमशः बिंदु डी व ई स्थित है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें जो सिद्ध करना है वो है, क्या सिद्ध करना है हमको? सिद्ध करना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए बच्चों, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इनको मिला देते हैं। ए को बी से मिला दिया, बी को डी से मिला दिया और डी को ई से मिला दिया। और हम इसको आगे प्रूव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कैसे करेंगे? सर्वप्रथम जो वो सिद्ध करना है उसको देखिए आप। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमको शो करना है। तो कैसे करेंगे? सर्वप्रथम हम लेते हैं त्रिभुज ए सी ई में, समकोण त्रिभुज ए सी ई में जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो ए सी ई में देखिए आप, ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं हम। इसी प्रकार आगे है बी डी स्क्वायर। बी डी किस में है? बी डी आ रहा है आपका समकोण त्रिभुज डी बी सी में। तो आप इसकी बात करते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज समकोण त्रिभुज डी बी सी में, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। क्या जाएगा आपका? बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसी प्रकार इसको भी नंबर 2 डाल के छोड़ देंगे। देखिए दाएं तरफ क्या है आपका? ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर, ए बी किस में आ रहा है? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। हम इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय को यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए आप, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका नंबर 3 डाल के छोड़ देते हैं। इसी प्रकार अब चौथा टर्म क्या है आपका, डी स्क्वायर। डी किस में आ रहा है, इस त्रिभुज में डी सी ई में, तो हम इसको डी सी ई में अप्लाई करेंगे प्रमेय को, तो क्या हो जाएगा, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नंबर डाल के छोड़ देते हैं। अब हम जो आपके पास समीकरण 1 और 2 है इसको ऐड करते हैं, इनको जोड़ते हैं। देखिए बच्चों क्या आएगा, लेफ्ट हैंड में जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका लेफ्ट साइड है पहले वाले का ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, राइट साइड, पहले का राइट साइड, पहले का लेफ्ट साइड ए स्क्वायर, दूसरे लेफ्ट साइड बी डी स्क्वायर, तो लेफ्ट लेफ्ट जोड़ के ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो गया। पहले का राइट साइड है ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दूसरे का राइट साइड है बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो पहले का लेफ्ट प्लस दूसरे का लेफ्ट, पहले का राइट प्लस दूसरे का राइट। देखिए क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को ऐसे चलने देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को हम साथ ले लेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ऐसे ही सी डी स्क्वायर और सी स्क्वायर को हम साथ ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 में आप देख रहे हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर पे, इसी जगह पे लिख देंगे हम ए बी स्क्वायर। समीकरण 4 में देख रहे हैं आप सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है, डी स्क्वायर के, तो सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बदल क्या जाएगा, डी स्क्वायर। मतलब आप लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से। तो आप देखिए जो आपको प्रूव करना था, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपने प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। बच्चों लिखा है क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 की। इसको मिटा देता हूं मैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है कि किसी समबाहु त्रिभुज, नंबर 15 जो है एक्सरसाइज 6.5 का, कि किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी। मतलब इस तरह से है कि समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं जाहिर सी बात है बराबर होंगी, और इसमें बी सी पर बिंदु डी इस तरह से है, बिंदु डी इस प्रकार से है कि ये बी डी जो है बी सी का 1/3 है, 1/3 है। बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी। तो ये हमको दिया हुआ है, दिया है समबाहु त्रिभुज ए बी सी में कि बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी। हमें क्या करना है यहाँ पे, हमको सिद्ध करना है, प्रश्न में हमको सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। 9AD स्क्वायर, देखो आप डी से मिला दो, तो 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो किस प्रकार से आप जाएंगे, किस प्रकार से करेंगे, क्या करना है आपको, सर्वप्रथम आपको ए से बी सी पर एक शीर्षलंब ड्रॉ करना है। इसका नाम दे दीजिए आप ए ई, बिंदु ई नाम दे दीजिए। सर्वप्रथम क्या किया आपने, सर्वप्रथम ए ई परपेंडिकुलर
बी सी खींचा। तो ए जो है त्रिभुज ए बी सी का, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का शीर्षलंब हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमको सिद्ध करके दिखाना है 980 स्क्वायर इज इक्वल टू 780 स्क्वायर। आप देखिए कि जो शीर्षलंब होता है समबाहु त्रिभुज का, वही समबाहु त्रिभुज का माध्यक भी होता है, माध्यिका भी होता है। मतलब कि ई जो है बी सी का मध्य बिंदु भी होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब उसकी माध्यिका भी होता है, इसलिए ई बी सी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। जब ई मध्य बिंदु होगा तो बी ई बराबर सी ई, यानी कि दोनों क्या होंगे, बी सी के आधे आधे। इसलिए बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू हाफ बी सी। तो जितना बी है उतना ही सी भी होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज तो ये है ही, तीनों भुजाएं बराबर भी होंगी, ए बी बी सी ए सी तीनों ही बराबर होंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डी ई की। बी डी आपको मालूम है 1/3 बी सी है, और बी आपको मालूम हो गया हाफ बी सी है। तो यहाँ पर बी ई क्या हो जाएगा, ये बी सॉरी डी ई क्या होगा, डी ई बी क्या होगा, बी ई माइनस बी डी, बी हो जाएगा आपका बी ई माइनस बी डी। अब आप देख रहे हैं कि बी ई तो हो गया बी सी का हाफ बी सी, और बी डी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/3 ऑफ बी सी, बी सी का 1/3 है। यहाँ पे डी को मालूम करते हैं हम, यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, यहाँ हो जाएगा 3 बी सी, यहाँ हो जाएगा 2 बी सी। तो डी हमारे पास जो आ गया वो आ गया 3 - 2 1, यानी कि 1/6 बी सी। ये आपको डी मालूम हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई, क्योंकि हमको ए डी लाना, ए डी 980 स्क्वायर 780 स्क्वायर प्रूव करना है, यानी कि यहाँ पे ए डी आ रहा है। ए डी कौन से त्रिभुज में है, त्रिभुज ए डी ई में। तो पहले इसमें हम बात करते हैं, इसमें डी तो हमको मालूम पड़ गया, ऐसे इसमें ए को मालूम करते हैं। तो संपूर्ण त्रिभुज ए डी ई में क्या जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। आप देखिए डी ई क्या है आपका, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए इसको मेरा इतना करके छोड़ देते हैं, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इस त्रिभुज की, संपूर्ण त्रिभुज ए सी ई में से बात करते हैं। इसमें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे किया पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें भी प्रमेय से इस त्रिभुज में, इसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय से इस त्रिभुज में भी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। यहां से देखिए आप क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी ई स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी ई स्क्वायर।
और आप देखिए ए सी स्क्वायर सीई, सी क्या है आपका, हाफ बी सी, तो हाफ बी सी का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए सी भी किसके इक्वल है, बी सी के, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है, तो ए सी की जगह पे हम बी सी लिख सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर का मतलब बी सी स्क्वायर, क्योंकि ए सी बी सी सब बराबर, तीनों भुजाएं बराबर है, तो हाफ बी सी का स्क्वायर हो गया आपका 1/4 बी सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे देखिए सी ई क्या है, सी आपका हाफ बी सी है, तो यहाँ पे हमने सी की जगह पे हाफ बी सी रख दिया, और इधर ए सी बी सी ए बी सब बराबर है, तो ए सी की जगह हम बी सी लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे 4, ये हो गया 4 बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, 4 माइनस 1 हो गया आपका 3, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 3/4 बी सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर का मान आ गया। अब आपने क्या करना है, ए का मान आपके पास ये है, डी का मान आपके पास ये है, तो इन दोनों मानों को आपने समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 1 से हमारे पास है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए तो आ गया आपका 3/4 बी सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना आपका 1/6 बी सी, तो बी का स्क्वायर क्या होगा 1/6 बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/36 बी सी स्क्वायर। इसके बाद ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे आप 36, तो 4 9 से 36 और 9 से 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा 27 बी सी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर, यहाँ तो ऑलरेडी 36 था, ये हो गया, सॉरी प्लस है, प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस, तो 27 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया आपका 28 बी सी स्क्वायर अपॉन 36, और 28 और 36 जो है आपका 4 से डिवाइड होता है, 4 7 28, 4 9 36, और फिर 9 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 बी सी स्क्वायर, और आपको मालूम है बी सी और ए बी इक्वल है, ए सी बी सी ए बी तीनों साइड क्या है, इक्वल है, तो बी सी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी, तो 7 ए बी स्क्वायर, बिकॉज बी सी इक्वल टू ए बी, संभव त्रिभुज है, बिकॉज यहाँ बराबर है, तो आप बी सी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये हमको शो करना था, वहां तक हम पहुंचे। तो बच्चों उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। थैंक यू।